माँ बाप जीवन की वो नींव हैं, जिन पर हमारा अस्तित्व टिका होता है। वे हमारी खुशियों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, परंतु जब वही संतान उन्हें ठुकरा देती है, तब उनके आंसू ईश्वर के भी हृदय को छलनी कर देते हैं। यह कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने अपने माँ बाप को रुलाया और अंत में उस पर वही बीता जिसे सुनकर आत्मा कांप उठती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिहरपुर में हरिप्रसाद और सुशीला देवी रहते थे। साधारण किसान परिवार था, लेकिन दिल बड़ा और मेहनत ईमानदार। हरिप्रसाद खेतों में पसीना बहाता और सुशीला देवी घर गृहस्थी संभालती। ईश्वर ने उन्हें एक ही संतान दी, राजू। राजू जन्म से ही माता पिता की आंखों का तारा था। वे अपने हर सपने को कुर्बान करके राजू की परवरिश में जुट गए। स्कूल भेजा, किताबें दिलवाई और शहर के कॉलेज में दाखिला दिलवाने के लिए सुशीला देवी ने अपने गहने तक बेच डाले। हरिप्रसाद कहते थे, हमारा बेटा एक दिन अफसर बनेगा, हमारी मेहनत रंग लाएगी। राजू ने मेहनत की, पढ़ाई की और इंजीनियर बन गया। शहर में नौकरी लग गई। माँ बाप की छाती गर्व से फूल गई। पूरा गांव उन्हें राजू के बाबूजी कहकर सम्मान देता। शादी के लिए जब राजू शहर गया तो उसकी नजर नेहा पर पड़ी, एक आधुनिक सोच वाली, सुंदर और आत्मनिर्भर युवती। नेहा और राजू ने प्रेम विवाह कर लिया, हरिप्रसाद और सुशीला को बिना बताए। शादी की खबर जब गांव पहुंची तो हरिप्रसाद को धक्का लगा, लेकिन जब बेटे ने कहा, पिताजी आज का जमाना बदल गया है, आप पुरानी सोच मत रखिए, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। सुशीला देवी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन उनके दिल में एक टीस थी। राजू अब शहर में नेहा के साथ रहने लगा। धीरे धीरे माँ बाप से फोन पर बात भी कम हो गई। सुशीला देवी हर शाम दरवाजे पर बैठकर बेटे की तस्वीर निहारती और आंखें भर आती। एक दिन हरिप्रसाद बोले, बुढ़ापे में तो बेटा साथ देगा, लेकिन अब तो वो त्योहार पर भी नहीं आता। नेहा राजू को कहती, तुम्हारे माँ बाप पुराने ख्यालों के हैं, उनके साथ रहना मुश्किल होगा। धीरे धीरे राजू ने माँ बाप से कटना शुरू कर दिया। त्योहार, जन्मदिन, यहाँ तक कि उनकी बीमारी में भी राजू शहर की व्यस्तताओं का बहाना बनाकर दूर ही रहा। एक दिन सुशीला देवी ने कांपते हाथों से एक चिट्ठी लिखी, बेटा तू बड़ा हो गया है, हम गर्व करते हैं, पर तेरी एक झलक के लिए आंखें तरस गईं। तेरे पिताजी अब बीमार रहने लगे हैं, उनकी दवाइयां मैं खेत बेचकर ला रही हूँ। क्या तू हमें इतना बोझ समझने लगा है? चिट्ठी भेजी गई, पर कोई उत्तर नहीं आया। राजू ने सोचा, हर समय दुखों की बातें करते हैं, मुझे अपने परिवार की भी तो जिम्मेदारी निभानी है। कुछ महीने बाद सुशीला देवी का अचानक निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ा। जाते जाते उनके होठों पर सिर्फ एक नाम था, राजू। हरिप्रसाद ने शहर फोन किया। राजू ने कहा, पापा मैं बिजी हूँ, नेहा की मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं, आप अंतिम संस्कार कर लीजिए, मैं बाद में आऊंगा। गांव की चौपाल पर सबकी आंखें नम थीं और कानों में एक ही बात, कैसा बेटा है? माँ के जनाजे पर भी नहीं आया। हरिप्रसाद ने अकेले ही चिता को आग दी। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर बेटे के इंतजार में पथरा चुकी थीं। हरिप्रसाद अब अकेले हो गए। खेती भी नहीं बची, बीमारी ने जकड़ लिया। गांव वालों की मदद से दवा पानी होता, किसी तरह जी रहे थे। उधर राजू की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। नेहा का व्यवहार बदलने लगा। वह कहती, तुम्हारे पापा अब बोझ बन जाएंगे,
कहीं हमारे साथ न आ जाए। कुछ समय बाद नेहा एक दिन घर छोड़कर चली गई। तलाक हो गया। राजू अकेला पड़ गया। जिस जीवन को उसने माँ बाप से अलग होकर बसाया था वो उजड़ चुका था। राजू अब नौकरी भी खो चुका था। अकेला, तन्हा, बीमार और मानसिक रूप से टूट चुका था। एक दिन पुरानी तिजोरी में माँ की चिट्ठी फिर से मिली। उसने कांपते हाथों से पढ़ी और फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा था। उसी दिन वह गांव गया। देखा मिट्टी की झोपड़ी टूटी पड़ी थी। गांव वालों से पता चला तेरे बाबूजी कुछ हफ्ते पहले मर गए। आखिरी समय तक तेरी राह देखते रहे। राजू की चीख निकल गई। वह पागलों की तरह चीखता रहा। मंदिर में जाकर सिर पटका। राजू ने अपना सब कुछ त्याग दिया। गांव में एक धर्मशाला बनवाई, हरिप्रसाद सुशीला वृद्धाश्रम। हर बुजुर्ग को वह माँ बाप की तरह सेवा करता। हर दिन माँ की चिट्ठी पढ़ता और आंखों से खून जैसे आंसू बहाता। लोग कहते, यह वही राजू है जिसने अपने माँ बाप को रुलाया था। अब हर दिन रोता है। राजू ने एक दिन आत्मकथात्मक किताब लिखी जिसमें उसने अपने अपराध स्वीकारे। लाखों लोगों ने उस किताब से सीख ली, पर उसकी आत्मा को सुकून कभी नहीं मिला। जो माँ बाप हमें चलना सिखाते हैं, उनके बुजुर्ग होने पर उन्हें सहारा देना हमारा धर्म है। अगर हम उन्हें रुलाएंगे तो एक दिन वही आंसू हमारे जीवन को जला डालेंगे। माँ बाप को रुलाने वालों, याद रखना, उनकी हाय सीधी लगती है, और जब लगती है तो इंसान खून के आंसू रोता है।